नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी इस टाइम सर्किट हाउस में है और मेरे साथ छत्रपति यादव जी हैं जो खगड़िया 149 के विधायक हैं कांग्रेस के। मार्च 2026 को पटना में बिहार कांग्रेस बचाओ यात्रा सम्मेलन होने वाला है। उसके लिए जानते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया परिस्थिति जो ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आखिर क्या ऐसी परिस्थिति हो गई है जो आपको कांग्रेस बचाने के लिए सम्मेलन करना पड़ रहा है? ऐसा है कि जो अभी वर्तमान समय में बिहार कांग्रेस पार्टी संकलन काल से गुजर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के बिहार मथक प्रयास के बावजूद जो है कांग्रेस सबसे निचले पैदान पर पहुंच गई है। हमारे जो नेता बने हुए हैं, नेतृत्व करता है, जो ओप सिरमौर बन कर बैठे हुए हैं, वो अपना उत्तरदायित्व नहीं ले रहे हैं कि कांग्रेस क्यों संक्रमण काल में है। जिले बार और प्रखंड स्तर के जितने भी समर्पित कांग्रेसी जन हैं वो आज मुख दर्शक बने हुए हैं। वो अपने को खामोश कर लिए हैं, ना उनको कोई खोज रहा है, न वहाँ तक पहुँच बन रही है। बीच के जो बिचौलिए नेता जो डेवलप किए हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तहस नहस करने का कार्य किया है। इसलिए हम तमाम लोग जितने समर्पित कांग्रेस जन हैं पटना स्तरीय विचार किए कि ये पूरे जिला भ्रमण करके जितने समर्पित कांग्रेस जन हैं उनका एक सम्मेलन होना चाहिए। सम्मेलन के माध्यम से 17 मार्च 2026 सम्मेलन होगी, माध्यम से जो विचार का संकलन होगा अपने नेता राहुल गांधी को देंगे कि हमारे जो समर्पित कांग्रेस जन जो अपनी ये बात बोले हैं इसको अध्ययन कीजिए, इसको स्थिति कीजिए। क्या ये कांग्रेस के जो पार्टी है उसके लिए एक बगावत का भी संदेश हो सकता है क्या? जो देखिए समर्पित कार्यकर्ता जो है आप कांग्रेस पार्टी के तो राहुल गांधी को कैसा सा देखेंगे इसको? राहुल गांधी को पता है कि हम कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम कहीं मेरा ऐसा नहीं है आज बोल रहे हैं कांग्रेस कमजोर करेंगे। कांग्रेस की मजबूती कैसे हो, बिहार में कांग्रेस में जो समर्पित कांग्रेस जन आगे कैसे आए, आने वाला जो मान ली मैं कांग्रेस के नेता हूँ और मेरा बेटा कांग्रेस में नहीं आना चाहता है तो हम उसको कैसे मोटिवेट करें, कैसे विश्वास दिलावें कि तुम कांग्रेस में ही रहो। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? राहुल गांधी कहते हैं एनर्जेटिक है, राहुल गांधी समझदार भी है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में असंतोष क्यों हो गया? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि बिहार विधानसभा 2025 के बाद ये मामला शुरू हुआ है। हमारे जो बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी राहुल गांधी जी बहुत विश्वासपूर्वक उनको भेजे थे और उन्होंने आके यहाँ अपना एक्सपेरिमेंट करने में कांग्रेस पार्टी को और महागठबंधन को गर्त में गिरा दिया। आपको पता होगा अभी देखिए चिट्ठी निकाला 10 तारीख को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कि छत्रपति यादव पूर्व विधायक जो है जी क्या है ये चिट्ठी है, नहीं चिट्ठी निकालते हैं सब जारी किए हैं कि ये बीजेपी जदयू को मदद कर रहे हैं। आप लोग बीजेपी जदयू को मदद कर रहे हैं? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहना है। सर दिल पे हाथ रख के बताइए सच्चाई क्या है? अब मैंने कहा चिट्ठी लिखा है कि आपको मेरा वकील जो लीगल नोटिस भेज रहे हैं आप प्रमाण दीजिए कि हम कैसे मदद कर रहे हैं। ये विषय वस्तु लंबा है। आपको लगता है कि अल्लावरू जी इस बिहार को समझ ही नहीं पाए? लगता है अल्लावरू जी आए, वही मैं कह रहा हूँ ना, राते राजो 25-30 सीट ऐसा दे दिए जो जदयू बीजेपी और दूसरे पार्टी से आए हुए थे उनको टिकट दे दिए। तो वो बीजेपी है मदद किए, जदयू मदद किए या किसी मदद किए कि हम मदद किए हैं, ये तो प्रश्न अलग है। लेकिन जो कांग्रेस जन हैं, जो समर्पित परिवार हैं, जो ट्रेडिशनल सब दिन कांग्रेस का कहीं नहीं गया, आज उसको पहचानने खोजने वाला कोई नहीं है। तो ये हम लोग इस महासम्मेलन के जरिए जो हर जिला में जितने पुराने कांग्रेसी परिवार हैं सबको याद किए हैं, सबसे बात की हैं, सबों को सहमति मिला है कि नहीं हम घर से जरूर आएंगे, चाहे ओल्ड आदमी हो चाहे यंग आदमी हो। उन्होंने कहा नहीं ये काम आवश्यक है। एक भी बिहार कांग्रेस को बचाने के लिए महासम्मेलन की आवश्यकता पड़ी है। दिल्ली दरबार को भी खबर है ये लोग काम कर रहे हैं, हम कांग्रेस की मजबूती के लिए कर रहे हैं। आने वाले 2029 में राहुल गांधी जी को हाथ मजबूत हो, देश के प्रधानमंत्री बने, ये सब चिंतन लेकर हम लोग ये सब काम कर शुरू किया है। लेकिन अल्लावरू जी आप लोग पे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है? यहाँ पे नालंदा का भी देख लीजिए आप, जो भाजपा का गुण गा रहे थे और जो भाजपा के लिए ही जी मर रहे थे उनको कांग्रेस का टिकट दे दिया। क्या ये सही था क्या? यही तो कह रहे हैं कि अल्लावरू प्रभारी जो है राजेश राम जी हमारे अध्यक्ष हैं नालंदा के जो उन्होंने टिकट वितरण धांधली किया है, किसी छिपा हुआ नहीं है। धांधली हुआ है? धांधली हुआ है। और जो समर्पित कांग्रेस थे उसको इग्नोर किया गया। जो बरसों से नालंदा जिला में लगातार कांग्रेस सेवा करते आया, आज तक उसको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हल्ला तो ये भी है कि जो देवेंद्र जी हैं आपके, वो भी यहाँ के प्रभारी से लगता है। देवेंद्र यादव जी छत्तीसगढ़ से आए थे, वहाँ के एमएलए थे, उनको यहाँ सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने पूरा करप्शन किया, यहाँ पूरा करप्शन किया। इस बात में जिस जिला में जा रहे हैं जहाँ जहाँ प्रभारी थे वहाँ कांग्रेस जन मिल के बोल रहे हैं, पत्रकारों बोल रहे हैं, और उनको है क्या प्रमोशन मिल गया, गुजरात चले गए।
शकील खान गरवर की CLP थे, उनका प्रमोशन मिल गया, बंगाल चले गए। तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो जुगाड़ सिंडिकेट के सदस्य हैं, इनका जो राहुल गांधी कहते हैं एक पार्टी में स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल है। इन स्लीपर सेल का बिहार में पर्दाफाश करना आवश्यक है, इसलिए समर्थित परिवार जुटेंगे कांग्रेस का। जब 17 तारीख पटना में सम्मेलन हो जाएगा, उस दिन से पर्दाफाश सब होगा। अगर राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे आगे, मान लीजिए आपकी समिति को, तो क्या लगता है कांग्रेस? राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उनको समझाने का हम अथक प्रयास करेंगे। अभी ये शुरुआत है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस मुहिम का अंजाम देने वाले जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्लाह जो हैं, ये भी कटघरे में खड़ा है। क्योंकि चुनाव के दौरान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी राष्ट्रीय संगठन सचिव और अशोक गहलोत जी की मध्यस्थता पर हम तमाम लोग सारी बात हो गई। बात होने के बाद जो ये लोग अपना मोनोपोली की जो कार्रवाई किए हैं, ये भी दिल्ली को पता है। तो इसलिए हम लोग तो AIC सदस्य हैं, यहाँ से कार्रवाई तो इसका हो नहीं सकता है। ये जिला में जो कांग्रेसी हैं उसको धमकाने का काम कर रहे हैं कि तुम इसमें आगे नहीं आओ ताकि मेरा पोल खुल जाएगा। तो उनको धमकाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस कभी किसी डरता नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस के जितने समर्पित हैं, 8 जिला का भ्रमण हो गई है। आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल ख़त्म होने के बाद आज 12 तारीख से स्टार्ट हुआ आपको नालंदा, इसका नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ये 10 दिन का टूर है। उसके फिर 23 फरवरी शुरू होगा। उस पार्ट में चलेंगे सारण, सिवान, ये सब होगा। पूरे 38 जिला में जाना है और सबको पूरे 38 जिला में जाके बात करना है। एक गहन चिंतन है। महासम्मेलन बहुत आवश्यक है समर्पित कांग्रेस जनों के लिए। इसलिए जरूरी है कि अब संक्रमण काल में मंथन विचारों की जरूरत है कि आने वाले पीढ़ी को लीडरशिप कैसे होगा, उनकी भविष्य कैसे तय होगा। और हम जो 25 वर्ष के थे गठबंधन की राजनीति, मान ली हम 50 वर्ष हो गए, 25 वर्ष सफ़र कर गया। जो 50 वर्ष थे वो 75 वर्ष हो गए। तो आखिर हमारा जो परिवार है कांग्रेस जन, उसका उत्थान कैसे होगा, इन सब विषय वस्तु पर निमंत्रण न्यास के लोगों से, यही मेरा आने का उद्देश्य है। मेरे साथ छत्रपति यादव जी थे जो 149 विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। इनका मानना है कि कांग्रेस संक्रमण काल से जूझ रहा है और इसको बचाने के लिए मार्च के महीने में जो है 20 मार्च को 17 मार्च को जो है पटना में सम्मेलन करेंगे। आइए हमारे साथ एक और नेताजी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ लेकर आज नालंदा आप लोग आए हैं? देखिए, हम लोग नालंदा चले हैं कांग्रेस को बचाने के लिए। कांग्रेस से जो कट रहे हैं इस अध्यक्ष के इन अध्यक्ष के कार्यकाल में, उन लोगों को जोड़ने चले हैं। ये अध्यक्ष से बहुत लोग अलग थलग हो गए हैं चुनाव के बाद। चुनाव में जो इनका रवैया रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। प्रभारी हो चाहे कहीं कहीं तो मेरा जिला ही साफ हो गया है। ऐसा हल्ला भी है कि नालंदा जिला, हम लोग नालंदा के रहने वाले हैं, यहाँ पे जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपके जो यहाँ प्रभारी थे उनको फॉर्चूनर तक मिल चुका है। एकदम, जब आप कह रहे हैं पत्रकार हैं, हल्ला है, हम नहीं कह रहे हैं। हल्ला है तो वही ना आप कह रहे हैं, निश्चित मिला होगा। और जो भाजपा के जो जिनका दिल मन तन सब भाजपा में था, उनको उठा के कांग्रेस का टिकट दे दिया गया, तो क्या फायदा? यही ना दुर्भाग्य है इस अध्यक्ष का, प्रभारी का। और इल्जाम आप लोग पे लगवा रहे हैं। इंजाम हम लोग पर कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस यथी को, जदयू को मदद कर रहे हैं। मैनेजर हम हैं। हाँ, मदद, गलती हुआ तो मदद रियल में वही कर रहे हैं। हमको तो बहुत रात भर नींद नहीं आया इस आरोप से। तो बताइए, मैनेजर जो है, मैनेजर को जिम्मेवारी बनता है ना, अगर कुछ खराबी होगा होटल की, कोई मैनेजर है तो मैनेजर का जिम्मेवारी बनता है। अगर कुछ आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ बिल्कुल, तो दूसरे पे क्यों इल्जाम डाल रहे हैं अपने बचने के लिए? बिल्कुल। देखिए, पहले तो ये विनाश किए, ये दोनों प्रभारी और अध्यक्ष कांग्रेस को, राजेश राम, दोनों पहले विनाश किए, अब चले हैं सर्जन करने। सर्जरी करने चाह रहे हैं, अब सृजन कर रहे हैं पार्टी को। क्या नाम है सर आपका? फिर मेरा नाम नागेंद्र पासवान विकल हुआ, यूथ कांग्रेस एक्स प्रेसिडेंट, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। मेरे साथ नागेंद्र जी थे और छत्रपति यादव जी थे। इन्होंने बताया है कि पहले तो उन्होंने बर्बाद किया, पहले तो उन्होंने बिगाड़ दिया, अब वो सर्जरी करने चले हैं और जब खुद विफल हो गए हैं तो दूसरों पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं
ताकि अपना जो है छवि बना रहे राहुल गांधी के सामने, और ऐसे ही मलाई खाते रहे और कांग्रेस ऐसे ही जो है गर्त में जाते रहे। अब पत्र निकाल के जो है सबको धमका रहे हैं ताकि जो है कांग्रेस से आप जुड़े रहिए, नहीं तो आप अगर ज़्यादा छटपटाएंगे तो आप कांग्रेस सफाया कर दिया जाएगा। ये सबको लेके जो है ये लोग सम्मेलन करेंगे। 17 मार्च को जो है पटना में जो है कांग्रेस बचाओ अभियान चलेगा, उसमें सभी को निमंत्रण देने आए हैं। तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके जो जिले हैं 38 जिला में कहाँ कहाँ जो है अल्लाह बरूज से लोग खुश हैं और वो जो सही उम्मीदवार का चयन किया गया है। तो जब मैनेजर थे अल्लाह बरूजी, तो इसके जो भुक्तभोगी जो है दूसरे लोग कार्यकर्ता वो कैसे हो गए? आप सब कुछ आपने सब कुछ छाया है, आप सब कुछ चुन के टिकट सबको दिया है, तो दूसरे और जो सिटिंग विधायक थे छत्रपति यादव जी, इनका टिकट काट दिया, तो कहीं ना कहीं दुख तो होगा भी। जो हम विधायक हैं, मेरा टिकट काट के किसी और को दे दिया आपने, और सफल भी नहीं हुए आप। अगर सफल होते तो कोई बात नहीं, सफल भी नहीं हुए हैं। और आप जब आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए तो आप दूसरों पर जिम्मेवारी फेंक के अपना जो है पल्लू साफ कर रहे हैं। तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि कांग्रेस किन जिला में जो है अल्लाह बरूज जी ने क्या क्या कुछ किया है। अगर आपको पता है कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ है तो उसका वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं।